वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बरतरी उस पाक रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खाली के कायनात है व मालिक अर्ज़ व समा है। उस पाक रब्बुल इज़्ज़त की जितनी ही तारीफ़ें की जाएं, जितनी ही बड़ाइयाँ बयान की जाए कम है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया है, काफिर नहीं बनाया, मुशरिक नहीं बनाया, बेदीन नहीं बनाया, हम लोगों को चुना है, मोमिन बनाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को पैदा करने के बाद बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि हमारी भलाई के लिए, कामयाबी के लिए, रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे पैगंबर भेजे। हज़ारा हज़ार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका पर जिनका नाम नाम गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मोहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, आज जुमे का दिन है और आपको मालूम है कि इस दिन की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, इसलिए इस दिन का एहतमाम करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कब जुमा आए और पहली फुर्सत में काम धाम को रोक करके मस्जिद में पहुँचे। और जुमे का जो खुतबा होता है ये बहुत अहम होता है, ये खुतबा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस खुतबे में पूरे हफ्ता यानी कि मुआशरे के अंदर जो बुराइयां होती है, मुआशरे के अंदर जो कमियां होती है, वो कमियां बताई जाती हैं, बुराइयां बताई जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए खुतबा मिस मत करना, खुतबा छोड़ना नहीं, शुरू से आखिर तक सुनना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है।
वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर वक्त में चंद बातें अर्ज करूंगा। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम से एक आयत तिलावत की गई है जो बहुत ही अहम है, ध्यान से सुनना। सबको मालूम है, बड़ा छोटा, नौजवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, सबको मालूम है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आकर रहना नहीं है, इस दुनिया में आकर के हमको चले जाना है। कोई रहेगा नहीं यहाँ पर। बड़े बड़े पैगंबर आए, वो भी चले गए, नबी आए चले गए, साहबा आए चले गए, बुजुर्गान दीन आए, सब मुहद्दिसीन फुकाहा जितने सब आए चले गए। हमारे आपके परदादा, दादा, बाप, माँ सब चले गए। हमारी बारी है, हम चले जाएंगे। हमारे बच्चों की बारी होगी, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। मरना सबको है, लेकिन अफसोस की बात यह है हम जानते हैं और यकीन करते हैं, और सबसे ज्यादा यकीन उसी पर है कि मौत आनी है। इसके बावजूद भी मौत की कोई तैयारी नहीं है। तैयारी हर चीज की है, घर बनाने की तैयारी है, बिजनेस बनाने की तैयारी है, नौकरी की तैयारी है, दुकान मकान की तैयारियां हैं। किस तरीके से बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करेंगे, उनकी शादी करेंगे, हर चीज की तैयारियां हैं और कर रहे हैं, दिन और रात ये कर रहे हैं हम। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम आखिरत की जिंदगी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ही खूबसूरत आयत बयान फरमाई है। फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ए लोगो, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इस दुनिया की चमक दमक ने, इस दुनिया की चमक दमक है, हम जो देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, कितनी खूबसूरत दुनिया है। दुनिया की मिठास बहुत खूबसूरत है। दुनिया की लज्जत में पड़ करके हमने सब भुला दिया। अल्लाह को भुला दिया, नबी को भुला दिया, आखिरत को भुला दिया, जन्नत को भुला दिया, मौत को भुला दिया, सबको भुला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की कसरत ने, इस दुनिया की चमक दमक ने, एक दूसरे से आगे बढ़कर जो मुकाबला हो रहा है इस दुनिया के अंदर कि फला शख्स के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, उनके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा है, उनके पास दुनिया के वसाइल बहुत ही ज्यादा हैं, हम भी आगे बढ़ जाए, एक दूसरे से मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। इस चीज ने वो लोगों तुमको हलाक कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तुम बर्बाद होने वाले हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। इंसान को पता भी नहीं चलता है, इंसान को पता नहीं चलता है। दुनिया के अंदर धुंध है, धुंध है, धुंध है, मस्त है, मस्त है। कब मौत आ गई, चारपाई उठा करके कब्रिस्तान लेकर के चले गए, वहां पर गाड़ करके दफन करके आ गए, कब्रिस्तान पहुंच गए। अब कब्रिस्तान जाने के बाद आपको पता चलेगा सब कुछ कि क्या होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। इस दुनिया की हकीकत यूं समझ लीजिए, एक इंसान मरता है, मरने के बाद क्या कैफियत होती है। इंसान तीन चीजों पर इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फख्र करता है। नाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंसान मेहनत करता है, फख्र करता है कि मेरा नाम बहुत ही ज्यादा हो। नाम, शोहरत, इज्जत, किसका नाम बहुत ज्यादा हो, दूर दराज तक चर्चा है, नाम है। तो मरने के बाद ना सबसे पहले नाम बदल जाता है। जब इंसान मरता है ना, नाम लेके कोई पुकारता नहीं है। जब मरा पड़ा रहता है तो ये नहीं कहता अब्दुल करीम को, अब्दुल रहीम को इधर लाओ, कहता है कि मैयत को इधर लाओ, जनाजे को इधर लाओ, चलो जनाजा उठाओ, मैयत को उठाओ और कब्रिस्तान ले जाओ। नाम नहीं पुकारा जाता है, नाम बदल दिया जाता है। जिस नाम के लिए दुनिया में मर रहा था, इंसान ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहन लिया, बहुत ही महंगा कपड़ा पहन लिया, फख्र कर रहा है
कि मैं खूबसूरत लग रहा हूं, मरने के बाद वो कपड़ा भी बदल जाता है, कपड़ा का नाम भी बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है कफन। कपड़ा नहीं रहेगा, कफन होगा। मकान के लिए इंसान, घर के लिए इंसान किस तरीके से मेहनत कर रहा है, पहली मंजिल बना रहा है, दूसरी मंजिल बना रहा है, तीसरी मंजिल बना रहा है, आलीशान बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन असल मकान आपका कहां है पता है? मरने के बाद मकान बदल जाएगा, आपका मकान हो जाएगा कब्र। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, दौड़ धूप कर रहे हो, रातों दिन एक कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, वो चीज आपकी नहीं रहेगी, वो चीज बदल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि तुमने दुनिया के अंदर क्या किया है। एक इंसान है, बहुत ही बड़ा इंसान है, खाता था, पीता था, माल भी था, पैसा भी था, शोहरत भी था, इंसान मर गया, पड़ा हुआ है। अब उसको कहा जा रहा है ला उसको गुस्ल दिया जाए, नहलाया जाए। अब सर्दी के मौके पर वो इंसान क्या करता था, गर्म पानी भी करता था और गर्म पानी से नहाता था। लेकिन आज इंसान की लाश पड़ी हुई है, ठंडे ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है। बोलने की ताकत नहीं है कि मुझे ठंडी लग रही है, गर्म पानी करके मुझे नहलाओ, बोलने की ताकत नहीं है। इंसान पड़ा हुआ है। इंसान को मामूली साबुन से गुस्ल दिया जा रहा है, नहाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। वो एक जमाने में था जब वो जिंदा था तो महंगे महंगे साबुन से, शैम्पू से वो नहाया करता था, लेकिन मामूली सस्ते साबुन से नहलाया जा रहा है। उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है कि ये तो बड़ा अमीर इंसान था, जिंदगी में महंगे महंगे साबुन से नहाया करता था, आज महंगा साबुन लाओ, शैम्पू लाओ, नहाओ, लेकिन मामूली शैम्पू से उनको नहलाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिस कपड़े के लिए वो मर रहा था, ये सूती का कपड़ा पहनाया जा रहा है, बोलने वाला नहीं कि मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं तो महंगा वाला कपड़ा पहनूंगा। आज पैर के अंदर जूता नहीं, चप्पल नहीं, जिंदगी के अंदर 5,000 10,000 का जूता पहनता था, चप्पलें पहनता था कई कई सौ रुपया का। आज जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर, बदन में कुछ नहीं है, एक सूती कपड़े में लपेट करके चारपाई में डाल दिया गया। इंसान की क्या हकीकत है? उठाया जा रहा है, 4 आदमी मिलकर के चारपाई को, मैयत पड़ी हुई है। जिंदगी में 4 व्हीलर थी, कार थी, बाइक थी, वो चल रहा था, सवारी अच्छी अच्छी थी, लेकिन कहने की कोई ताकत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है कि आज ये सवारी, आज इंसानों की सवारी है। इंसान के कंधे पर उठ करके जा रहा है, चलने की ताकत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, कहने की ताकत नहीं, चढ़ने की ताकत नहीं, मुहताज है, मजबूर है। अगर वो दूसरा ले जाएगा घर से लेकर के कब्रिस्तान, वो जा पाएगा, वरना वहीं पर जहां पर मौत हुई है वहीं पर रह रह के वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। कहां तुम्हारी ताकत चली गई? कहां तुम्हारी चौधराहट चली गई? कहां तुम्हारा फकर चला गया? कहां तुम्हारा माल गया? कहां तुम्हारी जमीन और जायदाद कहां चली गई? कहां तुम्हारा रौब चला गया? आज कहने सुनने वाला कोई नहीं है, इंसान मजबूर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब मरता है, घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, माँ बाप दोनों, और औलाद भी होती है, बच्चे भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन सब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन किसी की जुबान में ये सुनने को नहीं मिलेगा। बाप के लिए बेटा ये नहीं कहेगा, ये मेरी अब्बू जान आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपने मुझे खिलाया था, पिलाया था, पढ़ाया था, बड़ा किया था, ये मेरे अब्बू जान आपका इंतकाल हो गया है, लेकिन आपको आज मैं जाने नहीं दूंगा, अपने घर के अंदर रखूंगा, आपकी लाश को मैं घर के अंदर रखूंगा। कोई नहीं कहेगा, बीबी कहेगी, बीबी ये नहीं कह सकती है, ये मेरे शौहर आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, रोएगी जरूर, लेकिन अपनी जुबान से नहीं कह सकती है, मेरे शौहर को दफनाओ मत, अपने घर के अंदर रखो, मैं अपने घर के अंदर रखूंगी।
माँ भी नहीं कह सकती है, बाप भी नहीं कह सकता है, रिश्तेदार भी नहीं कह सकता है। सबकी जुबान से यही लफ्ज निकलेगा कि जल्दी करो, घर से इसको बाहर निकाल दो और कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ, कब्रिस्तान में दफन करके आ जाओ। जिस आदमी से मोहब्बत की जाती थी, जिस आदमी की वजह से इंसान लड़ते थे, मरते थे, आज मौत आ जाने के बाद, मरने के बाद अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है कि जल्दी बाहर निकालो इसको। तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी जिंदगी क्या है? मरने के बाद सारे इंसान तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जनाजे की नमाज पढ़ ली गई, नमाज हो गई, कब्रिस्तान ले जाया गया, मिट्टी भी हो गई और मिट्टी में सारे लोगों ने शिरकत की, सारे लोग मिट्टी दी। मिट्टी देने के बाद उनके औलाद भी, उनके बच्चे भी हैं, उनकी औलाद भी है, बेटा भी है। कई बेटे होंगे, किसी का एक बेटा होगा, किसी के 2 बेटे होंगे, किसी के 3 बेटे होंगे। सारे बेटे मौजूद हैं, मिट्टी उट्टी हो गई, सब कुछ हो गया। मिट्टी देने के बाद उनके अपने बेटे हाथ झाड़ करके ये कहेंगे, ये मेरे अब्बूजान, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मकान बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है, लेकिन इस वक्त जो कब्र के अंदर आपके साथ जो पेश होने वाला है, जो मुनकर नकीर आने वाले हैं, आपको सवाल करने वाले हैं, कब्र के अंदर जो बीतने वाले हैं, उनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, आप जाने, आपका काम जाने। मिट्टी देने के बाद घर वापस हो जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, अब वहां पर कोई नहीं जाएगा। इंसान की जिंदगी इतनी है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, मौत के लिए तैयारी करनी है या दुनिया के लिए तैयारी करनी है, या तमाम लोगों की मोहब्बत की वजह से और माल की वजह से, खाने कमाने की वजह से, कारोबार की वजह से हकीकी जिंदगी को भुला देना है, आखिरत को भुला देना है। मेरे प्यारे साथ, आखिरत की जिंदगी के लिए तैयारी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर एक को मरना है और कल क़यामत के दिन पूरा हिसाब व किताब होगा, बदला दिया जाएगा। जो जहन्नम के अंदर चला गया वो नाकाम हो गया और जो जन्नत के अंदर चला गया वो कामयाब हो गया। ये दुनिया की कोई कामयाबी नहीं है, दुनिया की कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है कि मरने के बाद जहन्नम से हम बच जाए और हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। उस कामयाब जिंदगी के लिए हमको और आपको तैयारी करनी है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो कौन थे? वो हमारी तरह इंसान थे, वो फरिश्ते नहीं थे, वो जिन्नात नहीं थे, हमारे तरह इंसान थे। लेकिन उन लोगों ने किस तरीके से जन्नत को कमाया, उन लोगों ने भी कारोबार किया, बिजनेस किया, उन लोगों ने भी जिंदगी गुजारी, उनकी भी बीबियां थी, उनके बच्चे थे, उनकी मशगूलियत हर चीज थी, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह को नहीं भूला, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने बंदगी से पहलूतही नहीं की, अल्लाह को याद करते रहे रातों रात, और वो डरते भी रहे, रोते भी रहे। अबू नजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं। सुनिए, वो कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला एक साहबी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, और आखिरी वक्त है, चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं। तो उनके दोस्त, अबू अब्दुल्ला के दोस्त मिलने के लिए गए अपने दोस्त से कि तबीयत खराब है, बीमार है, जाऊं। वो पहुंचे, जाके देख रहे हैं तो वो ज़ारो कतार रो रहे हैं बिस्तर के ऊपर, और आखिरी वक्त है, मर जाएंगे, वो लास्ट टाइम है उनका, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तो वो कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि अरे अबू अब्दुल्ला, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद दिलाई कि अबू अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए नहीं कहा था, ये अबू अब्दुल्ला आप अपनी मोचे छोटी कराते रहना, ये मोचे काटते रहना, ये हमेशा मोचे काटते रहना, यहां तक कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए और हमारा भी इंतकाल हो जाए तो कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी।
इसके मतलब ये है कि अबू अब्दुल्ला जन्नती है। जन्नती होने के बावजूद भी वो मौत के वक्त रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके दोस्त कह रहे हैं, क्यों आप रोते हैं? क्या आप मौत से डर गए हैं क्या? अबू अब्दुल्ला ने कहा कि मौत से मैं नहीं डर रहा हूं। मतलब यह है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक तरफ बशारत दे दी कि तुम जन्नती हो, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने यह भी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आसमान व ज़मीन को पैदा किया था, तमाम मखलूक़ात को पैदा किया था, पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक हाथ में एक मुट्ठी उठाई। जितने मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात में से एक मुट्ठी उठाई, और मुट्ठी उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये जन्नती हैं। फिर दूसरे हाथ में दूसरी मुट्ठी उठाई और उठाने के बाद कहा ये जहन्नमी हैं। इस हाथ वाले जहन्नमी हैं और इस हाथ वाले जन्नती हैं। अबू अब्दुल्ला कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमा दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि जन्नतियों की फहरिस्त में मेरा नाम है या जहन्नमियों की फहरिस्त में मेरा नाम है। मैं किस मुट्ठी में से हूँ मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि इस हाथ की मुट्ठी में मेरा नाम हो और मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारे साथ क्या फैसला करेगा। लेकिन हमारे अंदर डर है, खौफ है। दिनों रात धोखाधड़ी कर रहे हैं, दिनों रात बदमाशी कर रहे हैं, दिनों रात बुराइयां कर रहे हैं। नमाज छोड़ छोड़ के हम कारोबार कर रहे हैं, नमाज छोड़ छोड़ के हम अड्डाबाजी कर रहे हैं, नमाज छोड़ छोड़ के हम बातों में लगे हुए हैं, नमाज छोड़ छोड़ कर एक दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं। हमारे अंदर जर्रा बराबर डर व खौफ नहीं है। उबैदा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। कौन कह रहे हैं? उबैद बिन उमैर, इब्न हब्बान की रिवायत है। जाकर कहने लगे ये माँ आयशा, आयशा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, मालूम कर लीजिए। तो जाकर के कहने लगे कि ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरी माँ, मैं इसलिए आपके पास आया हुआ हूँ। उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अजीब वाक़िया, अजीब व गरीब वाक़िया मुझे सुना दीजिए ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। तो वो गए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि सुनो, सुनना चाहते हो सुनो। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और आके कहने लगे कि आयशा आज तुम्हारी बारी है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीबियां थी, तो बारी लगाई जाती थी, बारी कि फला रात को फला बीबी के पास रहेंगे, फला रात को फला बीबी के पास रहेंगे, ठीक है ना। तो आयशा की बारी थी, तो आयशा के पास अल्लाह के नबी गए और आयशा से कहा कि ये आयशा तुम्हारी बारी है, लेकिन तुमसे मैं इजाजत मांग रहा हूं कि आज की रात मेरे लिए तुम वक्फ कर दो। यानी मैं तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगा, पूरी रात मुझे आज तुम दे दो। पता ये चला कि आप अगर बाहर जाओगे या बाहर लोगों से बातें करोगे तो आप अपनी बीबी से इजाजत लेंगे, क्योंकि ये जो रात गुजर रही है ना, रात आपकी नहीं है, आपकी बीबी की रात है ये। आप रात में कहीं बाहर जाओगे, देर से जाओगे, किसी से बातें करोगे, देर से पहुंचोगे, आप अपनी बीबी से इजाजत लेंगे, आपकी बीबी इजाजत देगी तो आप रात को बाहर निकल सकते हैं, वरना नहीं। शरीयत का कानून यही है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा ये तुम्हारी बारी है, तुम्हारी रात है, मुझे इजाजत दो। हजरत आयशा ने इजाजत दे दी। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू बनाया और वजू बना के बाद नमाज के लिए खड़े हो गए रात में। यहाँ तक अल्लाह के नबी पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर फूल गया, रोते रहे, अत्ताहियत में बैठ गए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। फजर के अजान हुए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं पूरी रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी आप तो बख्शाए हुए हैं, आपका तो सारा गुनाह माफ है, आप तो सिफारिश करेंगे कल क़यामत के दिन, इसके बावजूद भी आप पूरी रात नमाज पढ़ रहे हैं, क्या बात है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया अफल अकूना अब्दन शकूरा, ये बिलाल, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है, रसूल बनाया है, मकान दिया है, मर्तबा दिया है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती थे, सारे गुनाह अल्लाह के नबी के बख्श दिए गए थे, लेकिन पूरी पूरी बरात नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गा रहे अल्लाह के सामने। तो हमको क्या करना चाहिए? हम तो गुनहगार हैं, घड़ी घड़ी पे, कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम नेकी करने के लिए तैयार नहीं है। नेकी कीजिए। और दो चीजें आप याद रखें, दो चीजें। पहली चीज ये है कि हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का हक, जान रहे हैं अल्लाह का हक क्या है? हम बताते हैं ना कि मेरा हक है उस पर, ये मेरा हक है, मेरा हक है। अल्लाह का हक आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या है? अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी सिर्फ करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। बंदगी, और सबसे बड़ी बंदगी क्या है? सबसे बड़ी बंदगी नमाज है। अल्लाह का हक है ये। नमाज के बगैर मेरे प्यारों कोई चीज नहीं हो सकती है। नमाज के बगैर मुसलमान ही नहीं कोई हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज के अंदर नमाजी कितने लोग हैं बताइए? मौलवियों ने समझाया, उलमा ने समझाया, खुतबे में, जलसों में, और जलसा तो होता ही रहता है, जलसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन नमाजियों की तादाद बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, घट रही है। नमाजियों की तादाद बढ़ाइए, घर के अंदर पाबंदी के साथ खुद नमाज पढ़ें, मस्जिद में, घर में कहिए, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, बीवियों से, औरतों से कहिए कि नमाज की पाबंदी करे, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। नरमी के साथ समझाया गया, नसीहतें की गई, लोगों ने नहीं समझा। आज उलामा को, मौलवियों को सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं, और कई जगह कह चुका हूं मैं, और बहुत सारे उलामा कहते हैं कि ये मौलवियों एक बात का तहिया कर लो, तो जो नमाज ना पढ़े उसका निकाह मत पढ़ाओ, जो नमाज ना पढ़े उसके यहाँ रिश्ता मत दो, निकाह मत करो। रिश्ता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी अगर नमाजी है, आपका दामाद अगर बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो रिश्ता तो हो ही नहीं सकता है, निकाह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो काफिर है, मुशरिक है। मैं कहता हूं कि जो नमाज ना पढ़े, नमाजे की जनाजे की नमाज भी मत पढ़ाओ, उसके यहाँ शादी ब्याह में मत जाओ। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती बरती थी, बड़ी सख्ती बरती थी कि वो मुशरिक काफिर, उनकी नमाज जनाजा कैसी, उनका शादी ब्याह कैसा, उनके साथ मेलजोल कैसा। मेरे प्यारे साथियों, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा कीजिए, और बड़े प्यार और मोहब्बत से कहता हुआ नमाज अदा कीजिए। एक होता है हुकूकुल इबाद, बंदों का हक दिया कीजिए, बंदों का हक। एक तो अल्लाह का हक, अल्लाह की बंदगी। बंदों का हक क्या है? बंदों का हक कि किसी का 1 रुपया भी तुम्हारे ऊपर ना रहे, तुम्हारे ऊपर 1 पैसा, किसी की 1 इंच जमीन तुम्हारे ऊपर ना रहे, 1 इंच जमीन मत दबाओ, 1 रुपया पैसा बेईमानी करके मत लो, ये हुकूकुल्लाह है। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए कितने लोगों ने शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अपनी बहनों को हक दिया है, अपनी जमीन में से इंसाफ के साथ दिया है? बताइए, शायद एक भी नहीं होगा। उनका हक आपने मारा है, दुनिया में मार लेंगे, आखिरत में क्या करोगे? अल्लाह के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जानवर की तरह हैं हम, दुनिया में गद्दारी करके, मकारी करके, जबरन जुल्म करके हम दूसरों का हक ले लेंगे, मार लेंगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे? लेकिन आखिरत के दिन फैसला होगा। और दूसरी बात यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जनाजा लाया जाता था, मैयत लाई जाती थी, तो अल्लाह के नबी पहले पूछते थे कि इसके ऊपर किसी का पैसा तो नहीं है, कर्जा तो नहीं है, किसी का हक तो नहीं दबाया। अगर कहा जाता है कि इसने किसी का हक दबाया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हट जाते थे और कहा कि हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, जाओ इसको तुम ले जाओ। कितनी बड़ी ताकत शक्ति है। तो 2 चीजों की पाबंदी जरूर किया करो।
मेरे प्यारे साथियों, वरना नहीं है आपके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो पहली बात यह है कि अल्लाह का हक अदा करो और बंदों का हक अदा करते रहो। किसी को ना सताओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी की चुगली गीबत मत करो, झूठा इल्जाम मत लगाओ, किसी को गालियां मत दो, किसी का नुकसान मत करो, क्योंकि तुमको मरना है और वहां जाकर के हिसाब देना है और वहां पर इंसाफ होगा, तब आपको पता चलेगा। तो मैं ये कहना जा रहा था कि जो जन्नत के अंदर चला गया और जहन्नम से बच गया वो कामयाब हो गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इसी धुन में थे। सिर्फ एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। एक साहबी रसूल थे जिनका नाम था हारिसा बिन सुराका। उनकी सिर्फ एक माँ थी, बूढ़ी माँ, उम्मे हारिसा, जिसका नाम था लक़ब उम्मे हारिसा। उनका एक बेटा का नाम है हारिसा बिन सुराका। हारिसा आप याद कर लीजिए। कोई नहीं है उस बूढ़ी माँ का, कोई नहीं है, दूसरा कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, शौहर नहीं है, भाई ने कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी औरत है मदीने के अंदर, एक बेटा है सिर्फ हारिसा। छोटे से पाला पोसा उसको बड़ा हो गया। अब शादी करेंगे, बहू आएगी, पोता पोती से वो खेलेगी, दिल बहलाएगी। जब वो जवान होता है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान होता है, ए लोगों, काफिरों ने ललकारा है, चलो मैदान जिहाद के अंदर। मक्का से काफिर आ रहे हैं, 1000 की तादाद में आ रहे हैं। इस्लाम की पहली जंग बदर है और उसी जंग के अंदर इंसाफ होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मदीने के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है, चलो जिहाद के लिए निकलना है। हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान है, सिर्फ उनकी एक माँ है, माँ का कोई सहारा नहीं है। माँ के पास वो आता है और आकर के कहता, अम्मी जान, मैं जानता हूं कि मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं है, मैं अगर चला जाऊंगा तो आपको देखने वाला कोई नहीं, आपकी परेशानी में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है, आपका सहारा कोई नहीं है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है कि जिहाद में काफिरों से लड़ने के लिए जाना है, मैं जिहाद के अंदर जाना चाहता हूं। माँ भी बड़ी नेक थी, कहने लगी है, मेरे बेटे, मेरे अंदर बड़ी तमन्नाएं थी कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी मैं शादी करूंगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, पोते और पोतियों से मैं दिल बहलाऊंगी, मेरा सब सहारा बनेगा। लेकिन मैं क्या करूं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है, लेकिन जंग में जाने के बाद अगर तुम शहीद हो जाते हो, काफिर अगर तुम्हें मार देते हैं तो तुम जन्नत में चले जाओगे और मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी, ये भी बड़ी फख्र की बात होगी। अपनी माँ से रुखसत होकर के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए साहबा के साथ और जंगे बदर में पहुंचे। वो मदीने से दूर है 70-80 किलोमीटर। मैं देख के आया हूँ, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी की। जहां पर अल्लाह के नबी ने दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह, हमारी तादाद तो बहुत कम है, 313 तादाद है और काफिरों की तादाद, उनकी गिनती बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है। अगर आज मुसलमान शिकस्त खा गए, मुसलमान मर गए, मुसलमान मगलूब हो गए, हार गए, तो पूरी दुनिया के अंदर ये अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, वहां पर एक मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद अरीश उस मस्जिद का नाम है। खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है जंगे मैदान बदर के अंदर। तो वहां पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, जंग शुरू हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा किया, कहाँ पर हम अपना खेमा लगाएंगे, हम बैठेंगे। तो सबों ने मशवरा दिया कि वहां पर एक कुआं है, आप कुआं पर चले जाएं और एक सहाबी को वहां पर मुकर्रर कर दें ताकि वो दुश्मन काफिर कुआं में आकर के जहर ना मिला दे। जहर मिला देंगे, कुआं का पानी पिएंगे, सारे के सारे मुसलमान मर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिब्बान बिन अरका से कहा, वो बड़ा तीरंदाज था, तीर बहुत दूर से चलाता था वो।
और वो चुकता भी नहीं था, जहां तीर मरता था लग जाता था फौरन। उसको कहा कि उस कुएं के पास तुम चले जाना और जंग के दौरान जिसको भी तुम देखोगे कुआं के पास तीर मार देना, बिल्कुल बगैर सोचे समझे तीर मार देना। वो चला गया कुआं के पास और तीर लेके खड़ा हुआ, इधर जंग चल रही है। इसी दौरान हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग कर रहे हैं, काफिरों से जंग कर रहे हैं। प्यास लगी है जंग के अंदर, कहां जाएंगे? उसके अलावा तो कोई पानी नहीं है उस कुएं के अलावा। हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु कुआं का पानी पीने के लिए गए। हिब्बान बिन अरका ने समझा कि दुश्मन आ रहा, काफिर आ रहा, तीर चलाया और वो तीर हारिसा बिन सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन में जा करके लगा, गले में जा करके लगा। जैसे लगा वो गिर गया, खून का फव्वारा निकला और फौरन उसकी मौत हो गई, मर गए, शहीद हो गए। इसके बाद जंग खत्म होती है, मुसलमान जीत जाते हैं, उनको हरा देते हैं। इस्लाम की फतह हो चुकी है, मुसलमान की फतह हो चुकी है, जीत जाते हैं कम तादाद होने के बावजूद। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के साहबा कह रहे हैं, ये अल्लाह के नबी हारिसा बिन सुराका की मौत हो गई है। किस तरह मौत हुई? पानी पीने के लिए जा रहे थे, हिब्बान बिन अरका ने तीर चलाया और उसकी तीर से इसकी मौत हो गई। अब क्या करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं है, जानबूझ करके इसने नहीं मारा बल्कि काफिर समझ करके मार रहा था, तीर लग गई, इसकी मौत हो गई, चलो इसको उठा करके दफना दो। दफना दिया गया। अल्लाह के नबी ने हिब्बान को माफ कर दिया कि जानबूझ करके नहीं मारा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर और जंग के अंदर सबसे पहला शहीद वही हारिसा बिन सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु होता जो सबसे पहले मौत हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफना दिया। अब बदर से मदीने की तरफ लोग आ रहे हैं। मदीने के लोगों को पता चला कि जंग खत्म हो चुकी है। अब वहां से लोग आ रहे हैं इस्तकबाल करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए लोग खड़े हो गए। किसी का बाप भी था, किसी का बेटा भी था, किसी की माँ भी थी, किसी का शौहर भी था। सारे के सारे लोग मदीने के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। वो जंगजू आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, एक एक करके आ रहे हैं। घर आ गए, वही उम्मे हारिसा की माँ वहीं पर जाकर के खड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा भी आएगा, अपने बेटे से मुलाकात करूंगी और पूछूंगी और अपना दिल बहलाऊंगी। एक एक करके सारे के सारे लोग आ गए, लेकिन हारिसा नहीं आया। वो बूढ़ी माँ वहीं पर खड़ी रह गई। जब देखा कि अब कोई है ही नहीं, एक सहाबी रसूल के दामन जा करके पकड़ती है और कहती है कि बेटा ये बताओ हारिसा कहाँ है? उस सहाबी रसूल ने कहा, हारिसा से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कहने लगी, वो हारिसा मेरा बेटा था। वो सहाबी रसूल ने कहा, अगर तेरा बेटा था तो तुम सब्र करो, वो तो जंग के मैदान में कत्ल हो गया है। जब कत्ल का नाम सुना तो माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा जन्नत के अंदर चला गया और मैं शहीद की माँ बन गई हूँ। खुशी की लहर थोड़ी देर के लिए दौड़ी, लेकिन वो सहाबी रसूल क्या कहने, ये मेरी माँ सुनो, तुम कह रहे हो मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन वो शहीद नहीं हुआ। क्यों शहीद नहीं हुआ? इसलिए कि काफिर ने नहीं मारा, बल्कि उसको तो मुसलमान ही ने मारा था। यानी मुसलमान ने तीर मारा तो शहीद फिर कैसे हो गया? वो चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और जाकर के कहती है कि अल्लाह के नबी आप बता दीजिए कि हारिसा मेरा बेटा शहीद हुआ कि नहीं हुआ, वो जन्नत में है या नहीं है? अगर जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूंगी और मैं फख्र करूंगी मैं शहीद की माँ हूँ, वो जन्नत के अंदर पहुंच गया। और अगर शहीद नहीं हुआ, अगर जहन्नम में है तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, रो रो कर बुरा हाल करूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत देखी, हालात देखी, तो फरमाया वैहा के वह हबिलती अवा जन्नतुन वाहिदतुन ही इन्निहा जिनानुन कसीरा व इन्नहु फिल जन्नतुल फिरदौस। ये हारिसा की माँ, तू एक जन्नत की बात कर रही है, तेरा बेटा एक जन्नत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तो कई जन्नतों का मालिक बना दिया है। तेरा बेटा जन्नत के अंदर घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है,
बहुत सारी जन्नतों का मालिक बना दिया है। वो बुढ़िया कहती है, माँ कहती है अब मुझे कोई गम नहीं है, कोई मुझे फिक्र नहीं है, मेरा बेटा जन्नत के अंदर चला गया, वो कामयाब हो गया और उसकी वजह से मैं भी जन्नत के अंदर चली जाऊंगी। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा और सहाबी रसूल सहाबियात जो औरतें होती थी वो भी जन्नत की तलब रखती थी, तमन्नाएं रखती थी, तो किसी तरीके से हमको जन्नत मिल जाए, किसी तरीके से मेरा बेटा जन्नत के अंदर पहुंच जाए, किसी तरीके से मेरी बेटी जन्नत के अंदर पहुंच जाए, किसी तरीके से मेरे माँ बाप जन्नत के अंदर पहुंच जाए और जहन्नम से खुलासी मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। ये फिक्र हमेशा होती थी दिमागों के अंदर, लेकिन आज हमारी फिक्र नहीं है। हमारी अगर फिक्र होती, डर होता, खौफ होता, जन्नत की तलब होती मेरे प्यारे साथियों, तो फजर के वक्त हम नरम गरम बिस्तर पर सोए पड़े हुए नहीं रहते, नरम गरम बिस्तर को छोड़ करके हम मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते, तभी तो जन्नत मिलेगी। इतनी सस्ती थोड़ा ना है कि जन्नत इतनी बड़ी नियामत मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की इबादत करो और बुराइयों से बचो, नेक आमाल करो और अल्लाह से डरो, मौत की तैयारी करो कि किसी तरीके से जहन्नम से हम बच जाए और हमारी एंट्री जन्नत के अंदर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाजी बना दे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक दूसरे के साथ खैर खाई करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिला अता फरमा। जब तक हमको इस दुनिया के अंदर रख ईमान इस्लाम के साथ, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ हो। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।